दोस्तों, बाइबल स्पष्ट कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना उसके लिए निर्धारित किया गया है। हम अंत के समय में हैं, हम कलयुग में हैं, हम कलयुग के समय में जीवन जी रहे हैं। बाइबल क्रिस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट के विषय में भी चर्चा करती है और दाऊद अपने भजन में भी इसकी चर्चा करता है। आइए इस अध्ययन के द्वारा हम उस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जिसके लिए आपको हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होना पड़ेगा। कृपया इसी समय इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। नमस्कार मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल से जीवन के उद्देश्य और सत्य को प्रकट करने वाले कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने आपके जीवन को एक आशीषित जीवन होने के लिए दिया है, लेकिन उसके लिए आपको उसके मार्गों और चेतावनी को जानना आवश्यक है ताकि आप जान सकें कि किन बातों से आपको दूर रहना है, जिससे कि आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्य अनुसार हो और आपका जीवन आनंदमय बन जाए। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचित ग्रंथ है, अर्थात यह मनुष्य के अपने विचार नहीं है। यह मानवीय हाथों से मानवीय भाषा शैली में कलमबद्ध परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शिका है। इसने संसार की सबसे बड़ी आबादी को जीवन का मार्ग दिखाया है और आशीषित भी किया है। इसलिए हम सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से सरल रीति से इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भेद की उन बातों को आप सीख सकें। इन दिनों हम इस क्रम में बाइबल से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसने युगों से निराश मनों को मरहम पट्टी किया है। ये जगत के अंत में होने वाली घटनाओं को भी कविता के द्वारा प्रकट करती है। हमने पिछले अध्ययन में इसके एक अंश को देखा था। बाइबल प्रकट करती है कि एक दिन संसार का अंत होगा, लेकिन उससे पूर्व महाक्लेश का एक समय होगा। दोस्तों, भजन का लिखने वाला अपने जीवन की परिस्थितियों के द्वारा से उस समय की स्थितियों को प्रकट करता है। आइए आज के अध्ययन के द्वारा हम उन्हें जानने का प्रयास करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन 53 से आरंभ करें, जिसका विषय है मूर्ख, जो ख्रिस्त विरोधी का प्रतिरूप है, परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। आइए पढ़ें भजन 53 उसके 1 पद। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए महलत की राख पर दाऊद का मश्किल है। महलत दुख का संगीत होता था जो रोग और दुखों के समय बजाया जाता था, और यह अंतिम दिनों के दुखों के लिए जब ख्रिस्त विरोधी का शासन होगा, वह नास्तिक होगा। भजन 14 और भजन 53 में जो एकमात्र अंतर है वह यह है कि उनमें परमेश्वर का नाम जितनी बार लिया गया है वह अलग अलग है। जैसे भजन 14 में यहोवा नाम 4 बार आया है और इलोहिम 3 बार आया है। यह महत्वपूर्ण है। इलोहिम परमेश्वर का सृजनहार के रूप में नाम है। अब देखिए कि नास्तिकवाद का आरंभ कहां से हुआ। यह सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है। बाइबल जो परमेश्वर का प्रकाशन है उसे अस्वीकार किया गया है और उसे विश्वास योग्य, त्रुटि रहित और अचूक नहीं माना जाता है। उत्पत्ति के आरंभिक अध्यायों को कपोल कल्पित कथा कहा जाता है। इस समूह में विश्वासी भी आते हैं। विकासवाद को उत्पत्ति की व्याख्या माना जाता है। एक बार किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने कहा, हम किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते, यहां तक कि परमेश्वर के अस्तित्व को भी नहीं। यह ख्रिस्त विरोधी की आत्मा है। वह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करेगा। पहला यूहन्ना की पत्री 2 के 22 में लिखा है, ख्रिस्त विरोधी जहां उसकी पहचान दी गई है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। परमेश्वर को मानने के लिए आपको विश्वास करना आवश्यक है।
इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 6 से स्पष्ट है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वर्षों पूर्व की बात है कि बीटल नामक एक संगीत मंडली थी जो कहती थी कि वह प्रभु यीशु से अधिक लोकप्रिय है। यह सच नहीं है। ऐसी लोकप्रियता कुछ समय की ही होती है। यह बड़ी रोचक बात है कि प्रभु यीशु मसीह इतने समय बाद भी फिर प्रकाश में आ गया है। ख्रिस्त विरोधी का गुण है नास्तिकवाद। अंतिम दिनों में नास्तिकवाद का बल उसी के द्वारा चरम सीमा पर होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। इस भजन के अंत में विश्वासी भक्तों में शेष बचे हुए लोगों की मनोकामना व्यक्त है। आइए देखें भजन 53 उसके 6 में। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। मेरे मित्रों, इस पद को पढ़ने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि इस्राएल के साथ परमेश्वर का व्यवहार समाप्त हो गया है? जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। इस्राएल के लिए परमेश्वर की भावी योजना को अस्वीकार करने का अर्थ है धर्मशास्त्र की प्रेरणा और गुटहीनता को अस्वीकार करना। परंतु विश्वासी होने का दावा करने वाले भी इसके साथ शब्दों से खेलते हैं। वे जो 1000 वर्षों या सहस्त्र वर्ष के प्रभु राज्य में विश्वास नहीं करते, उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अर्थ निर्धारण करने की अपेक्षा शब्दों का खेल रचाया है। मेरे समझ में पवित्र शास्त्र को शब्द जाल में बुनने का अर्थ है उसकी आत्मिक प्रेरणा का इनकार करना। अब मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएल के साथ व्यवहार करना समाप्त कर दिया है। यह कहना सर्वथा अनुचित है। इस पद को एक बार फिर ध्यान से सुने। भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। मेरे विचार में एक बच्चा भी इस पद को समझ सकता है। सियोन का अर्थ सियोन और याकूब का अर्थ याकूब और इस्राएल का अर्थ इस्राएल तथा परमेश्वर का अर्थ परमेश्वर है। यह पद वही अर्थ रखता है जो कहता है परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। वह एक बार फिर इस्राएल के साथ एक चुनी हुई जाति के रूप में व्यवहार करेगा। यहाँ पर भजन 53 समाप्त होता है और हम भजन 54 में आते हैं, जिसका विषय है ख्रिस्त विरोधी के युग में विश्वास की पुकार। यह छोटा सा अनुपम भजन यहाँ इसलिए डाला गया है कि महाक्लेश के संकटों के मध्य हम परमेश्वर की प्रजा के शेष रहे भक्तों और उनके साथ अन्य जातियों के विश्वास की पुकार सुने। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें। प्रधान बजाने वालों के लिए दाऊद का मश्किल, तार वाले बाजों के साथ जब जीपियों ने आकर शाऊल से कहा, क्या दाऊद हमारे साथ छिपा नहीं रहता? इस प्रस्तावना से हमें बहुत से भेद समझ में आते हैं। बाजा तार वाला है। मश्किल का अर्थ है निर्देशों का भजन, दाऊद का भजन। जीपियों ने दाऊद के साथ विश्वासघात किया था, जिसका उल्लेख 1 शमूएल 23 अध्याय में है। जब दाऊद को समाचार मिला कि इन लोगों ने शाऊल को उसका पता दे दिया, तब वह पुकार उठा। भजन 54 उसके 1 और 2 पद में, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। दाऊद के साथ विश्वासघात हुआ था। वचन कहता है कि महाक्लेश के समय भाई भाई का विश्वासघाती हो जाएगा। वह समय भयानक विश्वासघात का समय होगा। दाऊद से विश्वासघात करने वाले अभक्त जन थे। महाक्लेश के समय अभक्त ख्रिस्त विरोधी का राज होगा और शेष रहे यहूदी इस पापी मनुष्य के अधीन बड़ा कष्ट उठाएंगे। भजन 54 के 3 में लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना।
दाऊद घोर निराशा में था और महाक्लेश के समय शेष इस्राएली भक्त भी ऐसा ही कष्ट उठाएंगे। यह छोटा सा भजन परमेश्वर की सहायता में विश्वास की अभिव्यक्ति के साथ अंत होता है। आइए पढ़ें भजन 54 उसके 4 से 7 पद। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। मेरे प्रियो, इतिहास से विदित होता है कि परमेश्वर ने निश्चय ही पीड़ादायक जीपियों से दाऊद को बचाया और शेष इस्राएली भक्त भी मुक्ति के लिए परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। अब यहाँ पर भजन 54 समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ें, भजन 55 से देखें, जिसका विषय है ख्रिस्त विरोधी के अधीन अंधकार का समय। ख्रिस्त विरोधी के भावी चरित्र चित्रण के भजन समूह के 4 भजनों में यह अंतिम भजन है। यह भी एक मुश्किल भजन है, अर्थात निर्देशों का भजन। यह मेरे विश्वास में महाअंधकार के महाक्लेश का चित्रण है। ख्रिस्त विरोधी को जो पाप का मनुष्य है, वह यहाँ अति उत्तम रीति से चित्रित किया गया है, जिसे भविष्यवाणी के विद्यार्थियों के साथ अनेकों ने समझा नहीं है। इस भजन का शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का मुश्किल। हमें इस भजन की पृष्ठभूमि ठीक से नहीं बताई गई है, परंतु मेरे विचार में हम उचित कल्पना कर सकते हैं। अपने पुत्र अबशालोम के विद्रोह के कारण दाऊद को यरूशलेम छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। वह देख चुका था कि उसके पुत्र के बहुत अनुयायी हैं और महान समस्या खड़ी हो सकती है। वह नहीं चाहता था कि उसका प्रिय नगर युद्ध में नाश हो। वह वहां से हट गया। वह छिपने के लिए गुफाओं में चला गया। जब दाऊद रोता हुआ अपने प्रिय नगर से बाहर जा रहा था, तब उसे समाचार मिला कि उसका घनिष्ठ मित्र एवं सलाहकार अबशालोम के साथ हो गया है, अर्थात उसने दाऊद के साथ विश्वासघात किया। हम 2 शामुएल 15 अध्याय उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे, और परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अहीतोपेल के परामर्श को मूर्खता बना दिया। इस भजन की पराकाष्ठा पर आते हुए इन बातों को ध्यान में रखें। आइए पढ़ें भजन 55 उसके 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। दाऊद एक चरमराता हुआ पहिया है जिसमें ग्रीस भरने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है, मैं छटपटाता हूं, मैं व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। भजन 55 के 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। दाऊद नहीं जानता था कि वह घात किया जा सकता था, क्योंकि उसके घनिष्ठ संबंधियों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। भजन 55 के 6 में लिखा है, तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। मेरे प्रियो, दाऊद को सुझाव दिया गया था कि वह पर्वत में जा छिपे, परंतु उसने नहीं सुना। परंतु अब सब कुछ खो गया था। यहां तक कि उसका विश्वास योग्य परामर्श अहीतोपेल भी उससे अलग हो गया था। क्या इससे आपको कुछ स्मरण आता है? मुझे यहूदा इस्करियोती का स्मरण आता है, जिसमें मसीह की उस घटना का प्रतीक भी है जब ख्रिस्त विरोधी इस्राएल के साथ धोखा करेगा। हम में से अनेकों को विश्वासघात का अनुभव है।
जब मैं कलीसिया की सेवा में था तब मेरे साथ बहुत अच्छे सहयोगी थे, परंतु उनमें से एक या दो अहीतोपेल और यहूदा इस्करियोती सिद्ध हुए। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। आप किसी पर अत्यधिक भरोसा करें और वह आपके साथ धोखा करे तो आपको बहुत दुख होता है। भजन 55 के 13 में लिखा है, परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। मेरे विचार में दाऊद अपने मित्र अहीतोपेल के बारे में कह रहा है। यह इस्राएल के साथ धोखा करने वाले ख्रिस्त विरोधी का चित्रण है। वह उनका शुभ चिंतक बनकर उनके साथ वाचा बांधेगा और फिर उन्हें धोखा देगा। भजन 55 के 14 में लिखा है, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। मेरे प्रियो, यह ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु ज्यों ही आपकी पीठ उनकी ओर मुड़ेगी वह छुरा घोंप देंगे। हमारे चारों ओर ऐसे मनुष्य हैं। यदि ख्रिस्त विरोधी कल आ जाए तो सूर्यास्त तक उसके अनेक अनुयायी बन जाएंगे। अगले पद में दाऊद जो कहता है वह श्राप है जो वह उन्हें देता है। भजन 55 के 15 में लिखा है, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं। हम लोगों को प्रायः कहते सुनते हैं, तेरा सत्यानाश हो। यह एक भयानक बात है। दाऊद ने अहीतोपेल के लिए कहा था कि वह जीवित ही अधोलोक में उतर जाए। इसके विपरीत प्रभु यीशु ने उससे घृणा करने वालों के लिए प्रार्थना की और हमें भी आदेश दिया कि हम वैसा ही करें। भजन 55 उसके 16 और 17 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह दाऊद की पहचान का कैसा चित्रण है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। मेरे मित्रों, बैरी आपके लिए एक अच्छा काम यह करेगा कि उसके सताव के कारण आप पहले से भी अधिक प्रार्थना करेंगे। अब ख्रिस्त विरोधी का चित्रण देखें। वह तो एक झूठा मनुष्य है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान तो आदि से ही झूठा है। ख्रिस्त विरोधी भी तो सीधा अधोलोक से निकलेगा। भजन 55 के 21 में लिखा हुआ है, उसके मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अहीतोपेल दाऊद का शुभचिंतक होने का नाटक कर रहा था और भीतर ही भीतर वह दाऊद के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। वह ख्रिस्त विरोधी की झलक है। भजन 55 के 22 में आगे लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। रोमियो की पत्री 12 उसके 19 में पौलुस यही कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। अपने विश्वासघातियों को प्रभु के हाथ में छोड़ दो। मैं अपने 30 वर्ष की सेवा के अनुभव से और ज्ञान के साथ इस विषय पर चर्चा करने योग्य स्वयं को मानता हूं। मैंने देखा है कि बैरी से व्यवहार करने में परमेश्वर मुझसे अधिक अच्छा काम करता है। वह जानता है कि यह काम कैसे सबसे अच्छा किया जाए। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो और वह सब संभाल लेगा। महाक्लेश के युग में इस्राएल अंत में प्रभु की ओर आएगा, क्योंकि उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं होगा। भजन 55 के 23 में हम पढ़ते हैं, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। आज आपके बारे में क्या है? मेरे बारे में क्या है? हम इस संसार में कैसे निर्वाह करेंगे? क्या हम अपने अपराधियों से घृणा करें और उनकी आलोचना करें? क्या हम धोखा खाने पर रोएं? नहीं, हम प्रभु में विश्वास रखें,
यही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पर भजन 55 समाप्त होता है और अब हम भजन 56 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है दाऊद का भय और विश्वास। मेरे मित्रों, यह भजन समूह एक आनंददायक भजन संग्रह है जिसे मिक्ताम कहते हैं। मिक्ताम का अर्थ क्या है? इसका मूल अर्थ है खोद कर लिखा गया, जो चिरस्थायी है। अतः ये भजन उन विषयों की चर्चा करते हैं जो सारभूत हैं, सदाकालीन हैं और अटल हैं। भजन 57 के 7 में दाऊद कहता है, मेरा मन स्थिर है, तो यह मिक्ताम है। डेरिटस ने भजन 56 को भगोड़े मनुष्य का आनंददायक साहस नाम दिया है। आपको स्मरण होगा कि भजन 55 में दाऊद ने कहा था, भला होता है कि मेरे कबूतर के से पंख होते कि वह उड़ जाता और पर्वतों में विश्राम पाता। पद 6 और 7 में इस भजन में उसकी मनोकामना पूरी होती है। बैरी बाहर हैं और दाऊद गहन संकट में है। दुष्टों ने चारों ओर से उसे घेरा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उसे मुक्ति दिलाई। इस भजन की ऐतिहासिक भूमि यह है कि फलिस्तियों ने उसे गत नगर में पकड़ लिया था। दाऊद का यह अनुभव महाक्लेश का चित्रण है। सब भजनों में भविष्य सूचक अंश हैं। इस इतिहास, दाऊद का अनुभव और भविष्यवाणी इस्राएल का भावी अनुभव के मध्य हमारे हृदय के लिए आज संदेश विहित है। सब भजनों में हमारे लिए संदेश है। इस भजन का शीर्षक है प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का मश्किल। आइए पढ़ें भजन 56 उसके 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। मैं आपको डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुनाता हूँ। वह इब्रानी भाषा के ज्ञाता थे। कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, अन्यथा मनुष्य मुझे निगल जाएं। वे मुझसे पूरा दिन लड़ते और सताते हैं। वे मुझे घूरते रहते हैं और निश्चय ही खा जाएंगे, क्योंकि मुझसे लड़ने वाले अभिमानी बहुत हैं। स्पष्ट है कि दाऊद अपने बैरियों द्वारा घिरा हुआ है। वह तवे पर बैठा है। वह इस संकट में क्या करे? भजन 56 उसके 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, क्या दाऊद डर रहा था? निश्चय वह डरा हुआ था। एक दिन मैं कह रहा था कि मुझे हवाई यात्रा में डर लगता है, तो एक दंपति ने सोचा कि मेरे विचार में कमी है। मेरे प्रियो, भय में आपके जीवन में विश्वास उभरता है। सुनिए दाऊद क्या कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। वे जो आराम से बैठकर कहते हैं मुझे कोई भय नहीं, प्रकट करते हैं कि वे परिस्थितियों और समस्याओं के प्रति अनभिज्ञ हैं, वरन संवेदनाहीन हैं, या उनका विश्वास मूर्खता का है। दाऊद तो स्पष्ट कहता है कि वह डर रहा था, परंतु वह मुक्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता था। क्या आप में भय विश्वास एक साथ विद्यमान हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र से प्रकट है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 पद में, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। प्रेम ऐसा ही करेगा, परंतु आप विश्वास करके भी डर जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कुछ लोगों को इस बात से ढाढ़स बंधेगा, क्योंकि अनेक बातें सुनने में आती हैं जो पवित्र शास्त्र आधारित नहीं है। भजन 56 के 8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ध्यान दीजिए, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर आपके और मेरे आने जाने का हर समय ध्यान रखता है। मैं भजनों के अपने अध्ययन में सदैव इस बात पर विचार करता हूं। जब से मैं सेवा में हूं, मैंने अनेक स्थानों में प्रचार यात्रा की है। कभी कभी मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं, मैंने वहां क्या प्रचार किया था? मैं तो भूल जाता हूं, परंतु परमेश्वर लिख लेता है। यदि मैं उसकी पुस्तक तक पहुंच पाऊं तो मुझे बहुत सहायता मिल जाएगी। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले।
कहा जाता है कि प्राचीन युग में पूर्व क्षेत्र के विलाप करने वाले अपने आंसुओं को किसी पात्र में जमा करके अपने प्रियों की कब्र पर रख देते थे कि उनका दुख दिखाई दे। इसी संदर्भ में मैं जॉन बनियन का कथन सुनाता हूँ। परमेश्वर हमारे आंसू कुप्पी में रखता है कि उन्हें पोंछ डाले। यह पढ़कर तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकाधिक रोऊं। हमें अधिकाधिक रोने की आवश्यकता है। मैथ्यू हेनरी ने कहा, उत्पीड़न ईश्वर भक्तों के आंसू बोतल में भर कर रखे जाते हैं और परमेश्वर के भंडार में सुरक्षित रहते हैं। भजन 56 के 10 में आगे लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, आप बाइबल की बहुत ही अधिक चर्चा करते हैं। आप परमेश्वर के वचन की अनंत चर्चा करते हैं। दाऊद ने भी तो यही किया। सच तो यह है कि परमेश्वर के वचन की सराहना बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मुझे इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं? क्या आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं? आप इस पर अवश्य ही विचार करें। मित्रों, हमने 4 भजनों का अध्ययन किया है, जिसमें 3 भजन एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी का चित्र भजनकार के वर्तमान परिस्थितियों के द्वारा से प्रकट किया गया है। मसीह विरोधी कहता है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब दाऊद अत्यधिक निराशा में था, इस प्रकार की व्यथा महाक्लेश के समय को जो आने वाला है इस्राएल की बची हुई पीढ़ी में दिखाई देगी, लेकिन उनमें से एक बची हुई विश्वास योग्य पीढ़ी कहने पाएगी, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। दोस्तों, ये प्रकट करता है कि ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को बाइबल का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। इसमें जीवन है और ये जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। वचन का ज्ञान और इसके भेदों को जानना हमें परमेश्वर के प्रति अभक्ति से बचाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भरोसे को उत्पन्न करता है। भविष्य के बारे में जानकारी हमें सतर्क करती है। यही नहीं मित्रों, परमेश्वर हमारे एक एक आंसुओं का हिसाब भी रखता है। वह संसार के हर एक व्यक्ति के कामों का हिसाब रखता है, लेकिन वह अपने भक्तों के आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में संचय करता है। एक विश्वासी परमेश्वर के लिए अत्यधिक विशेष महत्व रखता है। आप परमेश्वर के लिए विशेष व्यक्ति हैं। आप उसके वचन के द्वारा से उसके साथ निरंतर बातें करते रहें। संसार के बहकावे में ना आए। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। दोस्तों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए लाभकारी रहा? यदि हाँ, तो कृपया हमें फ़ोन के द्वारा इस बात को सूचित करें। हमें हर दिन आपके फ़ोन का इंतज़ार रहता है कि आप हमें बताएं कि आपके पास कौन से प्रार्थना निवेदन हैं और किन जानकारियों से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। इस प्रसारण को अगले बार हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे पापों की क्षमा का पहला चरण परमेश्वर स्वयं उठाते हैं। आज का प्रश्न है, ख्रिस्ट विरोधी का मुख्य गुण है ए, वचन का विरोध, बी, नास्तिकवाद, सी, विश्वासियों का नाश, डी, संसार पर राज्य करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।